हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर बहुत ही यूनिक और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर को अगर आपने ऑलरेडी आपके कॉलेज में स्टार्ट हो चुका है या आप ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर आपके लिए नहीं है, ये 11th स्टैंडर्ड का वो पहला चैप्टर होगा जिसे आप ऑप्शन में रखने वाले हो, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आज के ये लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आज आपको एक बैंक अकाउंट की स्टोरी सुनाऊंगा। आज हम सुनेंगे एक बैंक अकाउंट की स्टोरी। एक बैंक अकाउंट है। कौन सा बैंक अकाउंट? वही जो सब बिजनेसमैन का होता है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करने के लिए बैंक में जिस टाइप का अकाउंट ओपन करता है वो कौन सा होता है बच्चों? जनरली करंट अकाउंट। अब उस करंट अकाउंट से रिलेटेड है ये स्टोरी। अब बैंक अकाउंट कितना है बच्चों? एक। बैंक अकाउंट एक ही है। कौन से बैंक में ओपन कर ले? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन कर लेते हैं। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारे बिजनेस का एक करंट अकाउंट है। उस करंट अकाउंट के रिकॉर्ड्स अब दो जगह पर मेंटेन होते हैं। एक रिकॉर्ड्स बिजनेसमैन खुद अपने पास मेंटेन करता है, जो बच्चों कैश बुक में हमने पढ़ा था। कैश बुक में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ साथ डबल कॉलम 2 कॉलम कैश बुक भी देखी थी, जिसमें एक कॉलम रिसिप्ट में कैश का भी था और एक कॉलम बैंक का भी था। और पेमेंट साइड में भी हमारे पास कैश के पेमेंट के साथ साथ बैंक की पेमेंट का भी कॉलम था। तो बच्चों उस बैंक अकाउंट के साथ क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। वो जो बैंक अकाउंट है ना, उसका रिकॉर्ड्स दो अलग अलग जगह पर मेंटेन किया जा रहा था। एक बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है वो खुद अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था। कहां पर? कैश बुक में, राइट। और उसी बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा था? बैंक अपने पास मेंटेन कर रहा था। कहां पर? पासबुक में। थोड़ी सी चीजें लिखता हूं तो आपको कहानी समझने में इजी हो जाएगी। तो बच्चों जो आज की स्टोरी है, ये स्टोरी किसकी है? सर ये स्टोरी है एक बैंक अकाउंट के बारे में, जिसे हम कहेंगे स्टोरी ऑफ बैंक बैलेंस। क्लियर? ये एक बैंक बैलेंस की स्टोरी है। ये जो बैंक बैलेंस है, ये जो बैंक अकाउंट है, इसके रिकॉर्ड्स कितने जगह पर मेंटेन हो रहे हैं? दो जगह पर। एक रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन कर रहा है? बिजनेसमैन मेंटेन कर रहा है। और जो बिजनेसमैन जहां इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है बच्चों, वो कहां रख रहा है? वो रिकॉर्ड्स रखता है कैश बुक में। और इसी बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहां रखा जाता है? बैंक अपने पास रखता है। और बैंक कौन सी बुक में रखता है? पासबुक में रखता है। अकाउंट कौन सा है? वही एक बैंक अकाउंट है। उसके रिकॉर्ड्स कौन रख रहे हैं? दो अलग अलग लोग मेंटेन करते हैं। एक कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन। और दूसरा कौन मेंटेन करता है? बैंक। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड है, दिस रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय बिजनेसमैन। ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है बच्चों, बिजनेसमैन मेंटेन करता है। और ये जो रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? बैंक। अब कहानी कुछ ऐसी है कि बैंक अकाउंट कितना है बच्चों? एक ही है। अब एक ही बैंक अकाउंट है और उसी बैंक अकाउंट के बारे में दो अलग अलग लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं। एक बिजनेसमैन खुद रिकॉर्ड रखता है अपने पास और एक रिकॉर्ड रखता है बैंक अपने पास। अब कहानी यह है कि बैंक अकाउंट तो आपका एक ही है, तो इसका जो बैलेंस है, इसमें आपके कितने पैसे हैं? मान लीजिए आपके बैंक में आज डेट मान लेते हैं, आज डेट है 31 ऑफ क्या माने सर? अक्टूबर मान लेते हैं 2023। ओके, तो आज हमने डेट मान ली 31 ऑफ अक्टूबर 2023, ये आज की डेट है। तो आज के दिन हमारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है, हमारे बैंक में जितना बैलेंस है, वो कैश बुक में और पासबुक में टेक्निकली क्या होना चाहिए? सेम। क्योंकि अकाउंट तो सेम है तो बैलेंस भी कैसा होना चाहिए बच्चों? सेम बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसा होना चाहिए? सेम। बट ये बैलेंस सेम होता है क्या? नहीं। हम एक्चुअल में देखेंगे कि ये बैलेंस सेम नहीं होता है। कभी कभी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कुछ और कह रहा है, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कुछ और कह रहा है। मतलब कैश बुक का बैलेंस आपको दिखेगा, मानते हैं कैश बुक के हिसाब से हमारे बैंक में 10,000 रुपीज़ है और पासबुक के हिसाब से हमारे बैंक में कभी कभी कितने दिखेंगे बच्चों? 8,000 ही दिखेंगे। कभी कभी पासबुक में ये हमारा बैंक बैलेंस दिखेगा 10,000, तो कभी कभी कैश बुक में हमारा बैलेंस कितना दिखेगा? 11,000। या
चलिए मान लीजिए यहाँ कभी कितना दिखेगा 9000, मतलब ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक बहुत बार सेम होने तो चाहिए, बट वो सेम होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अब बिजनेसमैन टेंशन में आ जाएगा, अकाउंट तो मेरा वही अकाउंट है, एक ही बिजनेस का अकाउंट है जिसका कैश बैलेंस जितना होना, बैंक बैलेंस जितना होना चाहिए एज पर कैश बुक और उतना ही बैलेंस होना चाहिए एज पर पासबुक। दोनों सेम ही होने चाहिए क्योंकि अकाउंट तो एक ही है, तो ये दोनों अलग अलग क्यों है? ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? अब इस प्रॉब्लम को लेकर उस बिजनेसमैन को रात को नींद नहीं आने वाली है, वो सो ही नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है, वो बैठता है सारे रिकॉर्ड्स लेकर और वो एक ऐसा स्टेटमेंट बनाता है जिसमें वो रीजंस, कॉजेस को मेंशन करेगा कि किन किन रीजंस की वजह से, किन किन कॉजेस, कारणों की वजह से मेरा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक सेम नहीं है। ये दोनों बैलेंसेस अलग अलग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अकाउंट एक है तो बैलेंस भी सेम होना चाहिए, तो ये अलग क्यों आ रहा है? तो ये जानने के लिए वो जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है वही स्टेटमेंट क्या कहलाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को जो हमें कॉजेज बताता है, किस बात के कॉजेज बताएगा? डिफरेंसेस के। कहां पर डिफरेंस होगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में होगा डिफरेंस। तो इन डिफरेंसेस को स्पेसिफाई करता हुआ, कॉजेस को मेंशन करता हुआ जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट क्या कहलाता है बच्चों? हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिससे उसे कंफर्म हो जाए कि जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिख रहा है वही बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है, और फिर वो आराम से रात को सो सके। तो बच्चों इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आपको क्या समझ में आया? आपको इतना समझ में आना चाहिए कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक होने कैसे चाहिए? सेम। बट वो होते हैं क्या? नहीं। तो वो जब सेम नहीं होंगे तो एक ऐसा स्टेटमेंट बनाया जाएगा जिससे हम उन सारे कॉजेस को, उन सारे डिफरेंसेस के रीजंस को लिस्ट आउट कर सके और हम ये खुद को, बिजनेसमैन खुद ये इस बात से सेटिस्फाई हो जाए कि अरे हाँ, दोनों में बैलेंसेस डिफरेंस है बट मेरा जो पैसा है वो सेफ है, जितने बैलेंसेस शो हो रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर है मेरे बिजनेस की। तो वही स्टेटमेंट क्या कहलाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी मैंने कॉजेज और रीजंस तो आपको ओरली बता दिए, राइट, बट अभी ओरली बताए, कॉजेज और रीजंस नहीं बताए, कहानी मैंने बता दी है। अब मैं आपको ऐसे रीजंस और कॉजेज बताऊंगा जिनके वजह से इन दोनों बुक्स में डिफरेंसेस दिखते हैं और वो जेन्युइन और रियल भी हैं। तो समझते हैं इन कॉजेज को, इन डिफरेंसेस को रियल में, और देखते हैं आगे चैप्टर में क्या करना है, कैसे होगा, सारी बातें चलती रहेंगी। अब आगे बढ़ने से बच्चों मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी पासबुक देखी है? क्या आपने कभी पासबुक देखी है? कभी ना कभी देखी होगी, और अगर नहीं देखी है ना तो अभी जाइए अपने मम्मी और पापा से पासबुक मांगिए। बैंक अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट वाली भी पासबुक चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उस पासबुक को देखिए और बताइएगा। अब वो पासबुक आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हो सकती हैं। मैं शायद से यहाँ पर उस पासबुक की इमेज लगा दूंगा जिससे एक्चुअल वाली पासबुक कैसे दिखती है बैंक में वो आप देख सकते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होती हैं बट उनमें जो कंटेंट होता है वो बच्चों होता है सेम। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए इन दोनों बुक्स को ड्रॉ करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है बच्चों? हमारी कैश बुक। कैश बुक तो सर हमने पढ़ी थी, हम उसका पूरा फॉर्मेट नहीं, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट ड्रॉ करेंगे। कैश बुक याद ही आगो। कैश बुक के बच्चों डेबिट साइड में यहाँ क्या होता है सर? यहाँ होते हैं रिसिप्ट्स। कैश बुक के डेबिट साइड में क्या होता है? रिसिप्ट्स। और कैश बुक के क्रेडिट साइड में क्या होता है? पेमेंट्स। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आएगा तो डेबिट में और गया तो क्रेडिट में। बट बच्चों ध्यान रखिएगा, हम यहां पर कैश बुक में सिर्फ कौन से कॉलम की बात करेंगे? बैंक कॉलम की, क्योंकि यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? बैंक बैलेंस की कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा था। 2 कॉलम कैश बुक में हमारे पास एक कॉलम कैश का भी होता था और दूसरा कॉलम किसका होता था? बैंक। तो हम यहां पर सिर्फ कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की। हम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं बच्चों? बैंक कॉलम की। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये सिर्फ बैंक के रिसिप्ट्स और बैंक के पेमेंट, सिर्फ बैंक वाले ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर इस कैश बुक में बिजनेसमैन, उसके बैंक में जितना पैसा आता है वो रिसिप्ट साइड में लिखता है और बैंक से जितना पैसा जाता है वो कहां लिखता है? पेमेंट साइड में। कहां पर? कैश बुक में। वापस से भी एक बार लिख लेते हैं, चलिए
कैश बुक में। मैंने सिर्फ यहाँ कौन सा कॉलम प्रिपेयर किया हुआ है बच्चों, बैंक कॉलम, क्योंकि कैश कॉलम की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बैंक कॉलम की बात करते हैं। तो अगर एक बिजनेसमैन अपने बैंक अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट करेगा तो पहले वो खुद अपने पास रिकॉर्ड करेगा रिसिप्ट साइड में 10,000, और फिर बैंक में जाएगा, बैंक में पैसे वो दे देगा। आप गए 10,000 रुपीज़ लेके बैंक में, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले जब कैश डिपॉजिट करोगे बिजनेसमैन खुद के पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा दैट ही हैज़ डिपॉजिटेड 10,000। फिर वो बैंक पहुंच गया, बैंक जैसे ही पहुंचा उसने पे इन स्लिप भरी। पे इन स्लिप आई होप जानते होंगे आप क्या है, और अगर आप नहीं जानते तो ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ प्रैक्टिकली बैंक में जाइएगा। और बच्चों कैश डिपॉजिट्स कैसे होते हैं, कैश विड्रॉ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में सीखने जैसी हैं, तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर सीखिएगा। तो आप पे इन स्लिप फिल करेंगे, पे इन स्लिप फिल करने के बाद आप बैंक में लाइन में खड़े रहेंगे। सर हम तो लाइन में नहीं खड़े रहते, हम तो डायरेक्टली जो मशीन होती है एटीएम जहाँ पर कैश भी डिपॉजिट किया जाता है वहाँ से डिपॉजिट करते हैं। बहुत अच्छे बच्चा, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो और आप इन सारे ट्रांजैक्शंस में खुद को इन्वॉल्व करते हो तो आप बहुत अच्छी चीज़ें, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो बच्चों हम जब वो कैश को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, फिर डिपॉजिट करने के बाद वो ट्रांजैक्शन, जब आप पासबुक होती है ना, वो होती हमारे पास है, होती तो बिजनेसमैन के पास है, बट उस पासबुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कौन करता है, बैंक। प्रिंट करने जानी पड़ती है ना, आप वो मशीन से प्रिंट करवाओ या फिर लाइन में खड़े रह के प्रिंट करवाओ। तो जब पासबुक में प्रिंट होगा, यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं दोनों फॉर्मेट सेम रखता हूँ। आपने कभी मैसेज देखा है बच्चों, जब आप 10,000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो आपको जो बैंक से मैसेज आता है वो मैसेज क्या होता है, क्या आप मुझे कोई बता सकता है क्या आता है, मैसेज क्या आता है? जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तब मैसेज क्या आता है? सर डिपॉजिट वाला मैसेज तो नहीं पता, बट हम जब कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और मम्मी पापा का कार्ड यूज़ करते हैं या फिर गूगल पे, ये कुछ भी यूज़ करते हैं, वॉलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं फ़ोन पे, तो जो मैसेज आता है वो हमें पता है क्या आता है बच्चों। मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड। और डेबिटेड का मतलब बच्चों यहाँ क्या होता है, विड्रॉ। अगर आप ध्यान से देखेंगे पासबुक को तो पासबुक के डेबिट में क्या लिखा होता है बच्चों, विड्रॉन, और जो क्रेडिट साइड है वहां क्या लिखा होता है, डिपॉजिट्स। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दोनों चीजें सेम लगनी चाहिए, इसलिए मैं इस डिपॉजिट्स को क्या कह लूंगा बच्चों, ये डिपॉजिट्स नहीं, दिस आर विड्रॉल, इन विड्रॉवल्स को हम क्या लेंगे, पेमेंट्स। क्या कह लेंगे बच्चों, पेमेंट्स। और जो डिपॉजिट्स हैं इनको हम क्या कह लेंगे, रिसिप्ट्स। क्या कह लेंगे बच्चों, रिसिप्ट्स। तो आप अगर अगली बार अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो जो मैसेज आएगा ना वो होगा योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। मैसेज क्या आएगा बच्चों, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब आपके बैंक में पैसे क्या हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, पैसे आए हैं। और जब हम शॉपिंग वगैरह कुछ करते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं, तो जो मैसेज आता है वो आता है योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड। बैंक से पैसे क्या कर लिए गए हैं, विड्रॉ कर लिए गए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बच्चों जो यहाँ डेबिट में रिसिप्ट्स है वो पासबुक में कहाँ होता है, क्रेडिट में, क्योंकि बिजनेसमैन खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। और ये जो पासबुक में ट्रांजैक्शंस मेंटेन किए जाते हैं वो कौन मेंटेन करता है बच्चों, बैंक। तो बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेगा। तो जो चीज़ कैश बुक के लिए डेबिट में आती है वही पासबुक के लिए कहाँ आएगी, क्रेडिट में। और जो चीज़ पासबुक के क्रेडिट में आती है वो कैश बुक में कहाँ आती है, डेबिट साइड में। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब क्या था, ध्यान से देखिए। आपने अपने बैंक अकाउंट में कितने रुपए डिपॉजिट किए, 10,000 कैश आपने डिपॉजिट किया, तो आपने यहाँ लिखा 10,000 कैश, ये आपका रिकॉर्ड्स है ना। क्योंकि देखो जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन परफॉर्म करेगा, बिजनेसमैन उन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में लिखेगा। पासबुक होती आपके पास है बट उसमें एंट्रीज हम नहीं करते हैं। एंट्री तो बैंक वाली मशीन की वो वाली मशीन बैंक वाली करेगी, या तो जो उनका प्रिंटर है वो प्रिंट करता है, हम लिखते नहीं हैं उसमें। क्लियर। तो जब ये पैसे बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे तो पासबुक के क्रेडिट साइड में बच्चों ये बैलेंस दिखेगा 10,000। क्या ये क्लियर है जी? ध्यान से देखिए, कैश बुक में बैंक में कितना बैलेंस दिख रहा है, 10,000। पासबुक में बैलेंस कितना दिख रहा है, 10,000। दोनों बैलेंसेस सेम है? हाँ सर, दोनों बैलेंसेस सेम है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये काम हमने महीने की 1 डे को किया था, ये तो था हमारा 1 अक्टूबर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भी ये भी 1 अक्टूबर को काम किया है हमने, पैसे डिपॉजिट कर लिए हैं।
ओके अब यहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं विच वुड रिजल्ट इन डिफरेंसेस अमॉन्ग द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बहुत सारे रीजन होंगे जिसके वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस अलग होगा और पासबुक का बैंक बैलेंस अलग होगा। उसमें से कुछ रीजंस मैं आपको अभी बताता हूं। आपको किसी कस्टमर से चेक मिला, किसी कस्टमर ने आपको 20,000 का चेक दिया और वो चेक आप बैंक में डिपॉजिट करोगे। कस्टमर ने आपको क्या दे दिया? चेक। आप उस चेक को कहाँ डिपॉजिट करोगे? बैंक में। तो जैसे वो चेक आएगा आपके पास, आप एंट्री वगैरह करोगे और उसे स्लिप वगैरह भर के बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे। तो जब आप चेक डिपॉजिट करोगे तो एज अ बिजनेसमैन आपके पास कैश बुक है, आप कैश बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे और पासबुक में ट्रांजैक्शंस बच्चों बैंक रिकॉर्ड करेगा। तो मैं जब 10,000 का 20,000 ही कह लो, चलो 20,000 का चेक जब मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, मैं मेरे पास बिजनेसमैन खुद के पास चेक डिपॉजिट को रिकॉर्ड करेगा। पैसे आ रहे हैं तो वो रिसिप्ट साइड में लिखेगा 20,000। क्लियर? चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर लिया। जैसे ही हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, क्या तुरंत अगर आप खड़े रहो, क्योंकि कैश डिपॉजिट करने के तो थोड़े टाइम बाद तुरंत एंट्री आ जाती है, बट चेक डिपॉजिट करने के बाद तुरंत एंट्री आ जाती है क्या? नहीं बच्चों, जिस दिन हम चेक डिपॉजिट करते हैं उसके कुछ टाइम के बाद वो चेक क्लियर होता है। दूसरी सेम ब्रांच या सेम बैंक का होगा तो शायद से उस दिन हो जाए, दूसरे बैंक्स का वगैरह होगा तो 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं ट्रांजैक्शंस को, चेक्स को क्लियर होने में। तो यहाँ पर सेम डे ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ट्रांजैक्शन बाद में रिफ्लेक्ट होता है। तो बच्चों चेक हमने डिपॉजिट किया आज, तो हमें लग रहा है, या फिर कल देखो तो आपको लग रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में 30,000 है, बट जब आप पासबुक प्रिंट के लिए जाओगे 3 दिन के बाद तो अभी भी आपकी पासबुक 10,000 ही दिखाएगी। आपको तो लग रहा था कस्टमर ने चेक दिया, मतलब आपने जो कस्टमर को चेक दिया है, कस्टमर ने आपको जो चेक दिया था आपने डिपॉजिट किया, बैंक में पैसे आ गए होंगे, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ हो सकता है। सो बच्चों हमें लग रहा था कि पैसे आए हैं, बट पासबुक में जाके देखा तो चेक क्लियर हुआ है क्या? नहीं। और बच्चों जब तक चेक क्लियर नहीं होता तब तक वहां पर वो 20,000 दिखने वाले हमें नहीं है। यहाँ कितना दिख रहा है बैंक बैलेंस? 30। और यहाँ कितना बैंक बैलेंस दिख रहा है बच्चों? 10,000। तो दोनों में डिफरेंसेस है? हाँ सर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ था। अब मान लीजिए 2-3 दिन बाद जब ये चेक क्लियर होगा तब ये वो 20,000 यहाँ पर भी आ जाएगा और दोनों बैलेंसेस क्या हो जाएंगे बच्चों? सेम। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस एट द एंड ऑफ मंथ रह सकते हैं जिसके वजह से ये डिफरेंसेस हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों जगह 30-30 सेम हो गया। ओके सर, अब हमने किसी सप्लायर को, किसी पार्टी को चेक दिया 15,000 का, हमने चेक दिया, बिजनेसमैन चेक देगा, बिजनेसमैन चेक देगा वो कहाँ लिखेगा? कैश बुक में। बिजनेसमैन कुछ भी करेगा वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक में। बैंक कुछ भी करेगा वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा? पासबुक में। बिजनेसमैन की बुक कैश बुक, बैंक की बुक पासबुक, बताना पड़ेगा, याद रहेगा आपको। तो हमने 15,000 का चेक दे दिया, चेक दे रहे हैं तो पैसे जाएंगे हमारे बैंक अकाउंट से, तो हमने लिख लिया पेमेंट साइड में, जी सर। अब हमने उसे चेक दिया, 10-15 दिन बाद हमने पासबुक प्रिंट करवाई। हमने जो पासबुक प्रिंट करवाई, क्योंकि देखिए हमें लग रहा था 30,000 है, 30,000 में से 15,000 का पेमेंट हो गया, सिर्फ 15,000 हमारे बैंक में बचे हैं। बट जब हम उसे पासबुक प्रिंट करवाते हैं तो पासबुक में अभी भी 30,000 दिख रहा है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आएगी, खुशी होगी हमें, अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है? तो ऐसे इसलिए हो रहा होगा कि आपने तो सामने वाले कस्टमर पार्टी को, सप्लायर को, क्रेडिटर को चेक दे दिया, बट सामने वाले पार्टी ने वो चेक अब तक डिपॉजिट ही नहीं किया है बैंक में। तो जब तक सामने वाली पार्टी उसके बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट नहीं करेगी तब तक आपके बैंक से पैसे कट होंगे क्या बच्चों? नहीं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में क्या है? डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और वो बहुत सारे रीजंस क्या होते हैं बच्चों? एक मेजर डिफरेंसेस ला रखते हैं कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक सेम नहीं होते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। हु प्रिपेयर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? अकाउंट होल्डर। जो बिजनेसमैन है वो BRS प्रिपेयर करता है, बैंक प्रिपेयर नहीं करता। तो बिजनेसमैन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा कि इन दोनों बुक्स में डिफरेंसेस क्यों हैं। आई होप आपको बेसिक इस चैप्टर में है क्या ये पता चल गया होगा। जी सर, इस चैप्टर में हमें ये पता चला कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक सेम होना चाहिए, बट वो सेम होता नहीं है। तो हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। कैसा होता है स्टेटमेंट, क्या करना है, सारी चीज़ें सीखेंगे हम धीरे धीरे।
क्लियर। बट अभी के लिए बस एज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें इतना समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर का फ्रेमवर्क थीम क्या है। तो ये थीम यही है कि इन दोनों के डिफरेंसेस को जस्टिफाई करता हुआ एक स्टेटमेंट है, उसे ही कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज डिसएग्रीमेंट ऑफ बैंक बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो बच्चों कैश बुक और पासबुक का बैंक बैलेंस सेम जो होना चाहिए वो सेम होता नहीं है, और वो सेम क्यों नहीं है यही बताने वाला स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या ये क्लियर है जी? अब इस पर्टिकुलर पार्ट को, इस एस्पेक्ट्स को यहीं बच्चों खत्म करने से पहले, आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो खत्म करने से पहले हम थोड़ी सी और चीजें सीखेंगे विच आर रिलेटिंग टू बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। आराम से देखिए, 2 मिनट वेट कीजिए। जी, अब बच्चों आपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है वो आपने देखा होगा। डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैंड मूवमेंट मेथड से बताते हैं कौन से ट्रांजैक्शंस क्या होंगे। हम एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करेंगे और उस अप्रोच का कुछ स्टार्टिंग का एलिमेंट मैं आज आपको बताऊंगा। क्लियर? मैं अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। यहाँ पर इस तरफ पेस्ट कर देंगे इनको, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन होता कैसे है, क्वेश्चंस दिखता कैसे हैं और क्वेश्चंस के लिए सारी चीज़ें क्या रिक्वायर्ड है। तो बच्चों ध्यान से इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, इस क्वेश्चन को और इस सॉल्यूशन को देखिएगा। अब यहाँ हमें क्वेश्चंस में क्या किया जाएगा, या तो कैश बुक का बैलेंस दे देंगे और फिर पासबुक का बैलेंस दे देंगे। दोनों में से एक बैलेंस दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं, और हमसे कहेंगे कि आप इस फर्स्ट बैलेंस से स्टार्ट कीजिए और सेकंड बैलेंस पे खत्म कीजिए। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करो और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड आउट करके बताओ, या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करो और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ढूंढ के बताओ। तो इस प्रोसेस में हमें जो बैलेंस गिवन होगा उस बैलेंस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड करने होते हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस हमें लेस करने होते हैं। तो कौन सा ट्रांजैक्शंस ऐड होगा या कौन सा ट्रांजैक्शंस लेस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है। तो उन बहुत सारी टेक्निक्स में से बच्चों हम जो टेक्निक फॉलो करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारा जो अप्रोच, मेरा जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेथड सारे बच्चे सीख सकते हैं। हैंड मूवमेंट वाले मेथड के साथ भी आप कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट मेथड एज वेल। बट जो बच्चों को हैंड मेथड नहीं समझ में आता है और बाकी सारे बच्चे, उनको ये मेथड तो समझ में आ ही जाता है, तो हम उसी अल्टीमेट मेथड के साथ बच्चों स्टार्ट करेंगे। उस मेथड का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं अभी आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में भी क्वेश्चंस में और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये हो गई हमारी कैश बुक, ये हो गई हमारी पासबुक। कैश बुक को मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखूंगा C.B कैश बुक, और पासबुक को मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखूंगा P&B पासबुक। कैश बुक यहाँ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ भी देखिए मजा आएगा, डेबिट और क्रेडिट। ये जो बच्चों कैश बुक की जो डेबिट है, हम इसे क्या कह रहे थे, रिसिप्ट्स। डिटेल में लिखता हूँ आप लोगों के लिए, रिसिप्ट्स। और यहाँ पर पेमेंट्स, कैश बुक के डेबिट में पेमेंट्स। बाय द वे अगेन मैं बार बार बता दूं, ये कैश बुक का मतलब सिर्फ कैश से नहीं है, यहां कैश बुक का मतलब सिर्फ किससे है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से। पासबुक के डेबिट में क्या होता है सर, पासबुक के डेबिट में होते हैं विड्रॉवल्स, और उस विड्रॉवल्स को हम सेम रखने के लिए, मतलब दोनों को कंपैरिजन पॉसिबल हो, इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे, पेमेंट्स। और पासबुक के क्रेडिट को बच्चों वैसे तो डिपॉजिट्स होता है, बट हम सेम रखने के लिए क्या कह देंगे उसे, रिसिप्ट्स। क्या ये क्लियर है जी? अब बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इसमें से फेवरेबल बैलेंस कौन सा है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन सा है, और यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो बच्चों इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, और हमारा जो मेथड है वो इन्हीं सारे कंसेप्ट से इंस्पायर्ड है। तो देखिए ये जो बच्चों रिसिप्ट्स है, रिसिप्ट्स का मतलब बैंक में पैसे आ रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं। सर लिखा हुआ है रिसिप्ट्स मतलब बैंक में पैसे आ रहे हैं, और बैंक में पैसे आ रहे हैं मतलब हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज। पेमेंट साइड में लिखे हुए ट्रांजैक्शन से हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा बच्चों, सर डिक्रीज होगा, ऑब्वियस है। पासबुक का पेमेंट, पेमेंट्स मतलब
बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो सर इसे आप माइनस का साइन असाइन कीजिए और रिसिप्ट्स को आप प्लस का साइन असाइन कीजिए। तो इस तरह से मैंने ये चारों साइन असाइन कर लिए और ये 4 ट्रांजैक्शंस, ये 4 साइंस आपके लिए 4 डिफरेंट क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। पूछ लूँ अगर मैं आपसे दैट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज नोन एज, कौन सा साइन है? प्लस, और प्लस का मतलब बच्चों ये फेवरेबल है। सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सर माइनस का साइन है और माइनस के साइन को बैंक बैलेंस जो नेगेटिव होता है बच्चों उसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैंक बैलेंस। क्लियर? सो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इंडिकेट्स ओवरड्राफ्ट। वही अगर पासबुक के बारे में बात करें तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये रहा पासबुक, ये रही डेबिट साइड, कौन सा साइन है? पेमेंट, पेमेंट मतलब माइनस। सो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस, माइनस मतलब ओवरड्राफ्ट, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इंडिकेट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इंडिकेट प्लस, और प्लस का मतलब है बच्चों फेवरेबल बैलेंस। तो इस तरह से आप फेवरेबल और ओवरड्राफ्ट के बैलेंसेस को भी बच्चों आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा बैलेंस फेवरेबल है और कौन सा बैलेंस ओवरड्राफ्ट। और एक बार देखते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल। क्लियर? अब यहां पर डेबिट क्रेडिट ये दोनों में भी है, कैश बुक में भी है और पासबुक में भी है। आपको क्या ध्यान देना है? बुक्स पे, क्योंकि डेबिट, नहीं तो क्या होता है हमेशा डेबिट बैलेंसेस फेवरेबल होता है बट किसका? कैश बुक का। पासबुक का डेबिट फेवरेबल दिख रहा है क्या आपको? नहीं, क्या है वो? ओवरड्राफ्ट। तो बच्चों जो एक्चुअल क्वेश्चंस हमें स्टार्ट करने होंगे, क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी ये इन चारों बैलेंसेस में से कौन सी भी हो सकती है। या तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। इन चारों में से एक बुक से हम मतलब चारों बैलेंसेस और 2 बुक्स में से कहीं से भी बैलेंस स्टार्ट होगा और हमें दूसरे साइड के बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना होगा। इन फाइंड आउट के प्रोसेस में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड में होंगे और कुछ ट्रांजैक्शंस लेस में जाते हैं। तो कौन से ट्रांजैक्शंस ऐड होंगे, कौन से ट्रांजैक्शंस लेस होंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे बच्चों। क्लियर? तो ध्यान से इन चीज़ों को, ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है इस वाले पार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने लिए अच्छे से। मैं इस डेट को यहाँ से रफ कर लेता हूँ। तो कहानी यहाँ पर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक की खत्म होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन चारों डिफरेंट सिचुएशंस के साथ स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस और उन्हें कैसे टैकल करना है इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।